ये जो जीनियस होते हैं ये अलग पैदा नहीं होते, अलग सोचते हैं। और उनकी सफलता का राज उनका आईक्यू नहीं है, उनकी रोज की छोटी छोटी आदतें और ऐसी आदतें जो आम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही उन्हें असाधारण बनाती है। क्या तुम भी अनजाने में अपनी क्षमता को खुद ही रोक रहे हो? आज मैं तुम्हें बताऊंगा द हिडन हैबिट्स ऑफ जीनियस, जो स्कूल कभी नहीं सिखाती। इनमें से अगर आपने 2 भी यूज किया तो वो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है। वीडियो को आखिर तक देखना। आखिरी आदत तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक। मेरे चैनल लिब्रो गीता में आपका स्वागत है। आज जिस बुक की मैं बात कर रहा हूँ उस बुक का नाम है द हिडन हैबिट्स ऑफ जीनियस बाय क्रेग राइट। योल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्रेग राइट ने अपनी ज़िंदगी के 40 साल जीनियस लोगों को स्टडी करने में लगाए। लियोनार्डो दा विंची से लेकर आइंस्टाइन तक, मोजार्ट से लेके टोनी मॉरिसन तक। और उनका कंक्लूजन था, जीनियस कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। जीनियस होना सिर्फ आईक्यू के बारे में नहीं है, ये कुछ स्पेसिफिक हैबिट्स, एटीट्यूड्स और माइंडसेट के बारे में है जो हम सब डेवलप कर सकते हैं। लोग सोचते हैं जीनियस का मतलब अजीब, अकेला या कोई गिफ्टेड इंसान है जो अलग ही दुनिया में रहता है। बट राइट कहते हैं ये सच नहीं है। असली जीनियस वो होता है जो दुनिया को बदल देता है, किसी एक फील्ड में ऐसा काम कर जाता है जो पहले किसी ने नहीं की है। सोचो, आपके मोहल्ले का वो लड़का जो 3 घंटे में सबसे टफ मैथ का सवाल सॉल्व कर लेता है। वो स्मार्ट है, नो डाउट, लेकिन जीनियस वो होते हैं जिसके काम की वजह से हम सब का लाइफ अलग हो जाता है। आइंस्टाइन ने फिजिक्स बदला, दा विंसी ने आर्ट और साइंस को एक कर दिया, जॉब्स ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल दी। सो राइट का डेफिनेशन है, जीनियस जो है वो ओरिजिनलिटी मल्टीप्लाई बाय इम्पैक्ट होते हैं। सिर्फ नई सोच नहीं, बल्कि वो सोच जो दुनिया पर असर डाले। मोजार्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। हम सोचते हैं मिस्टर मोजार्ट नेचुरली जीनियस थे, बट मिस्टर राइट बताते हैं उनके पिताजी लीपोल्ड मोजार्ट एक ऑब्सेसिव म्यूजिक टीचर थे जो 4 साल की उम्र से वोल्फ गैंग को ट्रेन कर रहे थे, वो भी दिन के 3 से 4 घंटे एवरी डे। टेक अवे ये नहीं है कि आप अपने बच्चों को फोर्स करो, टेक अवे ये है कि जितनी जल्दी आप अपने बच्चों को किसी फील्ड में डीप एक्सपोजर देते हैं तो क्यूरियोसिटी नेचुरल हो जाती है। वही फ्यूचर में जीनियस का फाउंडेशन क्रिएट करती है। जीनियस होने के लिए तुम्हारा बचपन परफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट चाहिए जहां तुम अपने आप को फ्रीली एक्सप्लोर कर सको। कभी कभी एक टीचर, एक बुक या एक मोमेंट ही काफी होता है। चैप्टर 3 में राइट ने डिस्कवरी करके ये बताया है,
हर जीनियस इंसान में एक चीज़ कॉमन होती है, वो है कभी भी शांत ना होने वाला क्यूरियोसिटी। वो क्यों और क्या होगा आगे पूछना कभी बंद ही नहीं करते। द विंसी का एग्जाम्पल से समझते हैं। लियोनार्डो ने नोटबुक में अपने 7,000 प्लस पेजेस लिखे हैं। उसमें उन्होंने जो क्वेश्चंस है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, आँख एग्जैक्टली कैसे काम करती है, उड़ने वाला पक्षियों के पैर और विंग्स का रेशियो क्या है, पानी में लहरें सर्कल में क्यों चलती हैं। वो पेंटर थे, मूर्तिकार थे, इंजीनियर थे, शरीर रचना विशेषज्ञ थे, सब एक साथ थे, क्योंकि उनकी क्यूरोसिटी किसी एक फील्ड तक सीमित नहीं थी। किसी एक काम को करो, रोज एक नया क्यों लिखो अपने नोटबुक में। कुछ भी, आसमान ब्लू क्यों दिखता है, या लोग क्यों में क्यों फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। क्यूरियोसिटी एक मसल है, यूज करो, ग्रो होगी। जीनियस नॉर्मली सेल्फ टॉट होते हैं। ज़्यादातर जीनियस फॉर्मल एजुकेशन के बाद या उससे पहले खुद अपने टीचर्स बन जाते हैं। वो मैसिव अमाउंट में पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी फील्ड में नहीं, हर जगह पे। हम डार्विन के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर चार्ल्स डार्विन ने कैम्ब्रिज से डिग्री ली थियोलॉजी में। वो भी बायोलॉजिस्ट नहीं थे ऑफिशियली, लेकिन ऑब्सेसिवली पढ़ते थे बॉटनी में, जियोलॉजी में, जूलॉजी में, सब कुछ। और फिर गलागोपास आइलैंड गए और खुद से ऑब्जर्वेशन किया जो बड़े से बड़े प्रोफेसर मिस कर गए। राइट कहते हैं जीनियस लोग कनेक्टर्स होते हैं। वो एक फील्ड की नॉलेज दूसरी फील्ड में अप्लाई करते हैं। यही क्रॉस पॉलिनेशन नए आइडियाज़ पैदा करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे स्टीव जॉब्स ने कैलियोग्राफी क्लास ली कॉलेज में। इससे बाद में मैक में उन्होंने ब्यूटीफुल फॉन्ट्स आए। कोई सीधा कनेक्शन नहीं था, बट क्यूरियोसिटी का एक अनएक्सपेक्टेड फ्रूट मिला। रूल्स तोड़ना ये सिर्फ बदमाशों का काम नहीं। राइट कहते हैं कि जेन्युइन जीनियस लोग एग्जिस्टिंग रूल्स और फ्रेमवर्क को चैलेंज करते हैं, बट ये कोई रैंडम रेबेलियन नहीं होते। पहले वो रूल्स को डीपली समझते हैं, फिर तोड़ते हैं। मशहूर सिंगर बीथोवेन के एग्जाम्पल से समझते हैं। बीथोवेन ने अपनी टाइम के ऑल म्यूजिकल रूल्स सीखे, फिर उन्हें सिस्टमैटिकली तोड़ दिया। उनकी 9th सिम्फनी में उन्होंने ह्यूमन वॉइस को ऑर्केस्ट्रा के साथ मिक्स किया था, जो तब तक कोई नहीं करता था। क्रिटिक्स ने कहा ये वियर्ड है। आज वो ह्यूमन हिस्ट्री का एक मास्टरपीस है। आप खुद सोचो, जब आप अपनी जॉब में हम ये ऐसे ही क्यों करते हैं, अगर जवाब सिर्फ क्योंकि हमेशा ऐसे किया गया है हो, तो मे भी वहाँ एक अपॉर्चुनिटी है। रूल्स को क्वेश्चन करो, नई केओस मत करो, बट फॉर बेटर सॉल्यूशन। सब जीनियस अकेले नहीं होते हैं, बट सब जीनियस डीप वर्क जरूर करते हैं, बिना डिस्ट्रैक्शन के, पूरी तरह फोकस इंटेंस काम के पीरियड के दौरान। न्यूटन के एग्जाम्पल से समझते हैं। आइजैक न्यूटन के लाइफ में एक पीरियड ऐसा आया था, ये था 1665 से लेके 1666 के अंदर। एनस मिराबिल्स, जो कि इसको मिरेकल ईयर कहा जाता है, उस दौरान प्लेग की वजह से कैम्ब्रिज बंद हो गया था। न्यूटन घर चले गए थे अकेले, और उस एक साल में उन्होंने कैलकुलस डिस्कवर किया, ग्रेविटी की थ्योरी डेवलप की और लाइट के एक्सपेरिमेंट किए। 3 डिस्कवरी जो दुनिया बदल चुकी थी। सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि उनके पास
अनइंटरप्टेड टाइम था। हम कॉन्स्टेंटली ऑनलाइन होते हैं, नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब हमें शैलो वर्क करने में बिजी रखता है। राइट आर्ग्यू करते हैं कि जीनियस लेवल का वर्क के लिए तुम्हें डीप वर्क जोन बनाना पड़ेगा। फोन ऑफ, डोर बंद, बस तुम और तुम्हारा काम। प्रैक्टिकल टिप्स, रोज सिर्फ 90 मिनट का एक डीप वर्क ब्लॉक करो। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, देखो क्या होता है एक महीने में। हर जीनियस कभी ना कभी फेल होते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा। थॉमस एडिसन ने 10,000 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए बल्ब बनाने से पहले। जेके राउलिंग को 12 पब्लिशर ने रिजेक्ट किया हैरी पॉटर से पहले। आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी एडमिशन में ही फेल हो गए थे। सो ऑथर का ये पॉइंट है, जीनियस लोगों को फेलुअर से फियर नहीं लगता, उन्हें फेलुअर से डेटा मिलता है। वो फेलुअर को एक स्टेप बैकवर्ड नहीं, एक स्टेप फॉरवर्ड मानते हैं। सिल्विया प्लैथ, एक महान अमेरिकन पोएट, ने अपनी डायरी में लिखा था, मैं बार बार फेल होती हूँ और मैं बार बार उठती हूँ, यही मेरा काम है। उनकी परसिस्टेंसी ने उन्हें लिटरेचर का एक इमॉर्टल फिगर बना दिया। आप अपनी लाइफ में जब तक नेक्स्ट टाइम तुम्हें कोई प्रोजेक्ट फेल हो या कोई तुम पर हंसता हो, डू नॉट स्टॉप। पूछ लो, यहां से मैं क्या सीख सकता हूं। वो एक क्वेश्चन ही तुम्हारा ट्रैजेक्टरी चेंज कर सकता है। आइंस्टाइन का एक सीक्रेट था। आइंस्टाइन खुद कहते थे, मेरी असली स्किल ये है कि मैं एक बच्चा बना रहता हूं, दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे पहली बार देख रहा हूं। वो थॉट एक्सपेरिमेंट करते थे, जैसे अगर मैं लाइट की स्पीड से ट्रैवल करूं तो क्या दिखेगा। ये चाइल्डिश सवाल था जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पैदा की। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं, बच्चे में वंडर होता है, वो एज्यूम नहीं करते कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए। वो ऑब्जर्व करते हैं, पूछते हैं, कहते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये क्वालिटी कहीं खो जाती है, क्योंकि सोसाइटी हमें सीरियस होने को कहती है। आप अपने लिए ये सोच सकते हो, हफ्ते में एक बार कुछ ऐसा करो जो प्रैक्टिकल नहीं है। कोई नई स्किल सीखो, कोई अजीब जगह जाओ, कोई रैंडम बुक उठाओ। वंडर को जिंदा रखो, क्रिएटिविटी का एक फ्यूल है ये। जीनियस अकेले नहीं होते। ये एक बड़ा झूठ है कि जीनियस लोग हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं। रियलिटी में सबसे बड़े जीनियस के पास पावरफुल मेंटर्स होते हैं और पीयर्स भी। एग्जाम्पल के तौर पे प्लाटो का मेंटर थे सोक्रेट्स। माइकल एंजेलो को अर्ली ऑन लोरेंजो दे मेडिकी ने सपोर्ट किया था। टोनी मॉरिसन के करियर में उनके एडिटर रॉबर्ट गोलिएव का बड़ा हाथ था। राइट कहते हैं, जीनियस लोग वीक टाइज भी यूज करते हैं। वो लोग जो तुम्हारे रेगुलर सर्कल में नहीं होते, लेकिन कभी कभी ऐसा पर्सपेक्टिव देते हैं जो क्लोज दोस्त भी नहीं दे सकते। अपनी फील्ड के बाहर किसी से भी कॉफी पी लो, एक राइटर, किसी इंजीनियर से, या किसी एक टीचर या किसी एंटरप्रेन्योर से मुलाकात जरूर होगी। क्रॉस फील्ड कन्वर्सेशन में चुप होते हुए नए आइडियाज जनरेट किए जा सकते हैं। पर्पस जीनियस के लाइफ में फ्यूल का काम करती है। राइट ने पाया कि सबसे ग्रेट अचीवमेंट
के पीछे एक बर्निंग वाई होता है। जीनियस लोग बस फेमस होना नहीं चाहते, वो कुछ स्पेसिफिक चेंजेस करना चाहते हैं। मैरी क्यूरी का एग्जाम्पल लेते हैं। मैरी क्यूरी 2 बार नोबेल प्राइज जीत चुकी हैं, एक फिजिक्स में, एक केमिस्ट्री में। वो फ्रांस में एक ऐसा देश से आई थी जहां वुमेन को यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त नहीं थी। उनका पर्पस था साइंस को आगे बढ़ाना, और यही पर्पस इतना स्ट्रांग था कि पॉवर्टी, सेक्सिज्म और फिजिकल इलनेस कुछ भी उन्हें रोक नहीं पाया। ये चैप्टर ये कहती है, अपना वाई ढूंढो, पहले ये पूछ लो, अगर मुझे कोई पे ना करे तो भी मैं ये काम कर सकूंगा या कर सकूंगी। अगर वो काम क्लियर है, वहां तुम्हारा जीनियस छुपा हुआ है। चैप्टर 11 में फ्लो स्टेट के कंसेप्ट को समझाया गया है। साइकोलॉजिस्ट मिहाले का कंसेप्ट और हमारे ऑथर राइट का प्रोडक्टिव ऑब्सेशन कंसेप्ट सेम चीज़ है। ये कहता है कि वो स्टेट जहां आप टाइम भूल जाओ, दुनिया भूल जाओ, बस सिर्फ अपने काम में मग्न रहो। आइए जीनियस लोगों के शेड्यूल और पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। चार्ल्स डार्विन सुबह 8 से 10:30 काम, फिर वॉक, फिर काम। मशहूर सिंगर बीथोवेन सुबह उठते थे और सीधा पियानो बजाते थे। काफका दिन को ऑफिस जॉब, रात को 11 बजे से लिखना। टोनी मॉरिसन रोज 5 बजे उठना और जब तक सूर्यास्त हो उसके बाद लिखना। पैटर्न क्या है? सबके पास एक प्रोटेक्टेड सीक्रेट टाइम है जहां वो अपना असली काम करते थे, बाकी सब बाद में। लोग गलत हैं, ये जीनियस का स्टार्टिंग पॉइंट है। राइट कहते हैं कि सबसे बड़े ब्रेक थ्रूज तब आए हैं जब किसी ने बोल्डली कहा है, सब गलत है, मैं सही हूं। कॉपरनिकस के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सन 1543 में निकोलस कॉपरनिकस ने कहा था, सूरज के अराउंड अर्थ घूमती है, अर्थ के अराउंड नहीं। पूरी दुनिया, चर्च, साइंटिस्ट, फिलोसोफर सब इसके खिलाफ थे, बट निकोलस कॉपरनिकस सही थे और वो कंसेप्ट सच था। ये भी सच है कि कॉन्ट्रैरियनिज्म रिस्की होता है, तुम गलत भी हो सकते हो। इसीलिए राइट कहते हैं, अपनी कॉन्ट्रैरियन पोजीशन को एविडेंस से सपोर्ट करो, सिर्फ ईगो से नहीं। बी बोल्ड बट राइट एज वेल। जीनियस लोग चीजें जोड़ते हैं। मेटाफोर का मतलब है एक चीज को दूसरी चीज से समझना। जीनियस लोग कॉन्स्टेंटली अपने फील्ड के आइडियाज को बाकी दुनिया के पैटर्न से जोड़ते हैं। चार्ल्स डार्विन के एग्जाम्पल से समझते हैं। डार्विन ने इवोल्यूशन का आइडिया पार्टली इकोनॉमिक्स से लिया, थॉमस मैल्थस की पॉपुलेशन थ्योरी से। उसने सोचा अगर रिसोर्सेस लिमिटेड है और पॉपुलेशन ज़्यादा तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। ये इकोनॉमिक लॉजिक है, बायोलॉजी में अप्लाई है और दुनिया बदल गई। अपने लिए एक बार ट्राई ज़रूर करो। आप अपनी प्रॉब्लम ले लो, अब सोचो ये प्रॉब्लम एक स्पोर्ट की तरह है तो कैसे सॉल्व करोगे, एक कुकिंग रेसिपी की तरह है तो, एक दोस्त के साथ रिलेशनशिप की तरह है तो। अलग मेटाफोर्स अलग सॉल्यूशन दिखाते हैं। ये चैप्टर एक ऑनेस्ट चैप्टर है और राइट इसमें कुछ भी हाइड करना नहीं चाहते। इस चैप्टर में राइट एक्नॉलेज करते हैं कि बहुत से जीनियस अपनी पर्सनल लाइफ में डीपली अनहैप्पी थे। जैसे कि न्यूटन ने कभी रिलेशनशिप नहीं बनाया, वो जब गए वो अकेले ही थे।
माइकल एंजेलो ऑब्सेसिवली काम करते थे, खाना पीना भूल जाते थे। काफका ने तो अपनी सारी राइटिंग्स जलाने की रिक्वेस्ट की, थैंक गॉड दोस्तों ने नहीं जलाई। सिल्विया प्लैथ, वर्जीनिया वुल्फ, मेंटल हेल्थ और स्ट्रगल लाइफ लॉन्ग रही उनकी। ऑथर का एक अनऑर्थोडॉक्स पॉइंट ये है कि जीनियस का परसूट ऑल कंज्यूमिंग हो सकती है। ये फैमिली, हेल्थ और हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस मांग सकती है। ये तुम्हारे चॉइस है। जीनियस लोग अचीवमेंट और बैलेंस लाइफ में समटाइम्स टेंशन में होते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि आप अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करो, वो बोल रहे हैं कि आप अपनी आंखें खुली रखना कि ये पाथ का कॉस्ट क्या है। फाइनल चैप्टर में राइट का क्लोजिंग मैसेज है, ये बुक सिर्फ हिस्टोरिकल फिगर्स के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे बारे में है। राइट कहते हैं हम में से हर कोई अपने डिमेंशन में जीनियस बन सकता है अगर हम इन हैबिट्स को कल्टीवेट करें तो। ये डायमेंशंस तुम्हारे करियर हो सकते हैं, तुम्हारी कम्युनिटी हो सकती है, तुम्हारी फैमिली हो सकती है। स्केल मैटर नहीं करता, डेप्थ करता है। फाइनली इस बुक से मैं आपको 5 एक्शन स्टेप्स बताता हूं जो आई गेस सबको करना चाहिए। स्टेप 1, एक नोटबुक रखो, एक क्यूरियोसिटी जर्नल जरूर करना, रोज 3 क्वेश्चन लिखो। स्टेप 2, अपनी वीक में एक डीप वर्क ब्लॉक करो, 90 मिनट मिनिमम, 0 डिस्ट्रैक्शन। स्टेप 3, अपने फील्ड का आउटसाइड से एक बुक पढ़ो इस महीने। स्टेप 4, एक रूल ढूंढो अपनी लाइफ में या काम में जो तुम्हें चैलेंज कर सकता हो। और फाइनल स्टेप 5, अपना वाई लिख लो एक सेंटेंस में, मैं ये काम इसीलिए करना चाहता हूं क्योंकि। तुम्हारे जीनियस ऑलरेडी तुम में है, बस सही हैबिट्स चाहिए उसे बाहर आने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर उन लोगों के साथ कीजिए जिन्हें ये टॉपिक शायद रिलेटेबल लगता हो। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है हर वीक एक नए बुक रिव्यू के साथ आने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीक एक नए बुक रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।